तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपने बीएस कोड में रिएक्ट जेएस को कैसे रन करते हैं, कैसे हम लोग फाइल बना करके उसको रन करते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने रिएक्ट जेएस का पहला एपिसोड डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा रिएक्ट जेएस के बारे में बताया था कि रिएक्ट जेएस किसने बनाया, क्यों हम यूज करते हैं, और जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने सारा उसमें कंप्लीट कर दिया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट। इसमें यहाँ से शुरू हो जाएगा और इसमें सिर्फ कोडिंग ही कोडिंग रहेगी। यहाँ से सारी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा। पहले आपको फाइल, आज की वीडियो में मैं आपको फाइल बनाना सिखाऊंगा, रिएक्ट के बारे में बताऊंगा, रिएक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट विदाउट वेट के साथ कैसे चलाते हैं और विथ वेट के साथ कैसे चलाते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फाइल्स का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या रहता है फाइल का, कौन कौन सी फाइल हम लोग को यूज करनी होती है और कौन कौन सी फाइल हम लोग को यूज नहीं करनी होती है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और प्लीज मुझे एक कमेंट अच्छा से कर दिया करो अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है या समझ में आती है तब भी एक कमेंट कर दिया करो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग यहाँ पर आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पहले हम लोग को दो फाइल बनानी होंगी, जिसमें मैं पहले लिखूंगा रिएक्ट विथ वेट और रिएक्ट विदाउट वेट। तो दोनों से ही आपको चला के दिखाऊंगा और दोनों में ही बताऊंगा कि अंतर क्या होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा और अपना राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे दबाऊंगा न्यू, और न्यू वाले पे जाके आप यहाँ पे फोल्डर बना लेना। फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ रिएक्ट विथ WHIT विथ वेट। ठीक है, रिएक्ट विथ वेट। और इसको, और सॉरी ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और इसके बाद हम लोग चलाएंगे विदाउट वेट। ठीक है, रिएक्ट विदाउट वेट, रिएक्ट विदाउट वेट। ठीक है, जिसे आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन कौन से फोल्डर में हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे और अपना VS कोड में चलेंगे। VS कोड में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखो, इस तरह से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इस फाइल को लो, पहले हम लोग विद वेट के साथ, पहले विदाउट वेट करते हैं कि डायरेक्ट रिएक्ट कैसे चलाते हैं, कि कैसे हम लोग डायरेक्ट रिएक्ट को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको उठाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं चला? नहीं चला। ठीक है, पहले आप लोग करके देखना, आपका ड्रैग एंड ड्रॉप में चल जाएगा। ठीक है, ऐसा आप जैसे मैंने भी किया था। तो यहाँ पर आओगे आप लोग, यहाँ पे मैं गया अपने डेस्कटॉप में और रिएक्ट विथ वेट के साथ मैं इसको पहले रन करूंगा। ठीक है, सॉरी। तो आप लोग बता देना कि जूम कितना है, ठीक है, या और भी मुझे जूम करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखो ये हमारा कौन सा है, रिएक्ट विथ वेट। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पे अपने टर्मिनल पर जाना होगा। न्यू टर्मिनल पर जाइएगा। यहाँ पे आपको कुछ कंसोल विंडोज, यहाँ पे कुछ सॉरी कंसोल कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे टर्मिनल्स में आप लोग जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं आप लोगों के पास। तो आपको टर्मिनल में ही रहना है और पावर सेल में भी आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पे आकर के आप इसको चेंज भी कर सकते हैं पावर सेल से। आप चाहो तो यहाँ पे गिट बैश में भी कर सकते हैं, तो इसमें भी करना है, पावर सेल में ही रहने देना। ठीक है, और यहाँ पर आप आने के बाद देखो ये हमारा फोल्डर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ कमांड चलानी होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, अपने क्रोम ब्राउजर में चल के दिखा दूंगा कि क्रोम ब्राउजर में जाकर के आपको अगर नहीं पता है कि कौन सी कमांड लिखी जाती है, कौन सी कमांड को हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट को चलाने के लिए, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कुछ ओपन हो गया। तो इसको यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं लिख दूंगा स्टार्ट। मैं वैसे आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्ट कमांड फॉर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने लगा, देखो वेट के साथ यहाँ पे सो रहा, लेकिन अभी हमको चाहिए विदाउट वेट। ठीक है, विदाउट वेट। ठीक है, विदाउट वेट कमांड। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दो, ऐसे मतलब आपको करना है और यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पर आना, आपको यहाँ पे आपको ये कमांड मिल जाएगी। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस कमांड को चलाने से पहले आपको यहाँ पे सिंपल से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है npn, यहाँ पे लिखना है npn। याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे चलते थोड़ा, इसको ऊपर कर लेते और इसको कर लेते जूम आउट कर ले। तो यहाँ पे मैंने लिखा npm और npn क्रिएट रिएक्ट ऐप। आपको ये चलाना होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख करके आप यहाँ पर आकर के आप अपना कुछ भी, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देने चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दूंगा डे 2। ठीक है, डे 2। अगर यहाँ पे इस तरह से तो लेगा तो ले लेगा, वरना मैं यहाँ पे कर देते डे 2। ठीक है, ये मैंने कर दिया डे 2। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, लेकिन अब आपको ट्विस्ट आता है। आप
आप अपने VS कोड में गए और VS कोड में जाने के बाद आपने इस तरह से अपनी फोल्डर ओपन कर लिया, फिर आपने यहाँ पे लिख लिया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने लिख लिया D2। लेकिन अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा नोड। जी हाँ, ये बैकएंड का पार्ट है, ये नोड आपको डाउनलोड करना होगा। क्यों डाउनलोड करना होगा ये आगे बताऊंगा, क्योंकि आपको क्या कहते हैं, रिएक्ट जेएस आपका बैकएंड में आया था, तो आपको इसको चलाने के लिए आपको नोड की, जब आप लोग उसको चलाओगे, क्या बोलते हैं, रिएक्ट ऐप जब आपकी पूरा फुल बन के चल जाएगा, तो वहां पे फोल्डर बन के आता है नोड का, ठीक है, नोड की फाइल बन के आती है, जो हमारा क्या करती है, जो हमारे सर्वर को रन करने में काम आती है, ठीक है, रिएक्ट के सर्वर को रन करती है वो, तो इसीलिए हम लोग को नोड डाउनलोड करना पड़ेगा। और एनपीएन भी, आपको एनपीएम चलाने के लिए भी नोड डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके बिना तो आप लोग ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सी डाउनलोडिंग है, यहाँ पे आकर आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर आपको आके, मैंने कौन सा ओपन कर दिया, ये देखो, हाँ ठीक है, मैंने ओपन किया। यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला दिख जाएगा और विंडो वाला ऑप्शन दिख जाएगा। आप विंडो वाले ऑप्शन में भी आ सकते हो, यहाँ पे विंडो सिलेक्ट है हमारा, और यहां पर आप आओगे तो विंडो इंस्टॉलर MSI दिखेगा, आपको इसको कर लेना है। यहाँ पे इसको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आना, आप लोग इंस्टॉल कर लेना, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नेक्स्ट 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 करते हुए आपको चले जाना है। अगर ये जल्दी हो जाता तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर जल्दी नहीं होता तो फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो ये जल्दी हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा नेट में थोड़ा स्लो रहता है एक्चुअली, तो क्या रहता है, थोड़ा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे आप आओगे और इसको देखो, यहाँ पे आने के बाद कहाँ गया ये हमारा, और ये देखो, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ऑटो में यार मेरा डाउनलोड है, वेलकम टू नोड विजार्ड, और यहाँ पर ये हो गया, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, या फिर तो ये क्या दिख रहा है, प्लीज वेट वाइल दी सेटअप विजार्ड प्रोसेस, ठीक है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको एक्सेप्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट कर, कुछ नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे इंस्टॉल दबा देना, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, तो मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको विंडो इंस्टॉलर MSI करना है, LTS नहीं करना। लेटेस्ट में क्या रहता है कि यहाँ पर थोड़ी लेटेस्ट चीजें जल्दी देती, फिर एरर आ जाएंगी और यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। जब एरर आ जाएंगी तो आपको थोड़ा सा माइंड जो है माथा पच्ची करने में लग जाएगा, और जब वो एरर सॉल्व नहीं होगी आप लोगों से तो आप लोग फिर माथा मारोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे LTS नहीं कर, यहाँ पर आकर के आपको, यहाँ पर आप खुद देख लेना, MSI वर्जन आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब हम जाएंगे अपने VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद अब हमने नोड्स भी हमने अपना डाउनलोड कर लिया, Node.js भी हमने अपना डाउनलोड कर लिया, npx हमने अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हमारी कमांड है वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। अब उसको कुछ नहीं करना, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अगर काश कोई एरर आ जाए, ठीक है, आ गई, ठीक है। अब ये एरर आ गई, ठीक है। इसने कह दिया कि ये वाला नाम नहीं चलेगा। मैं चाह रहा था कि एरर आ जाए जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को एरर आने वाली है, और एरर आने वाली है तो आप लोग जरूर से कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे इसने दे दिया कि ये वाले हमारे लेटर नहीं चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, मुझे पता था कि ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं ये कॉपी कर देता हूँ डे, और इसको कर देता हूँ डे 2 मैंने कर दिया। और इस तरह से लिखने के बाद, क्योंकि वो देखो यहाँ पे दे रहा है कैन नॉट क्रिएट, क्या हो गया ये, अब क्या होगा, कैन नॉट क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम बिकॉज ऑफ npm नेमिंग रिस्ट्रिक्शंस नेम कर, ओके, npm क्रिएट सही है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, डे टू, ठीक है। अब देखता हूं, अब चल गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, क्या हो गया, ये आ गया हमारा टू सी अ लिस्ट ऑफ सपोर्टेड क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। और डे 2 एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैं कर लेता हूं डे, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, देखता क्या है, दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि नाम अब चल गया। तो नाम में थोड़ा सा कुछ रहता है यार, थोड़ा नाम वगैरह देख लेना, क्योंकि जब मैं 2 लिख रहा था या डे 2 कर रहा था तो थोड़ा सा मैंने डे कर दिया तो चल गया तुरंत, ठीक है। तो नाम वगैरह थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लेटर वगैरह नहीं चलते, वो सॉरी न्यूमेरिक नंबर नहीं चलते, नंबर वगैरह कुछ नहीं चलता, खाली आपके अल्फाबेट चलेंगे, ठीक है। अल्फाबेट और वर्ड में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप कर लेना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। मैं चाह रहा था कि एरर आए तो अच्छी बात है, आप लोग को भी समझा सकता हूँ। अब एरर ही नहीं आएंगे तो मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो, ये एक हमारा जो हमने डे नाम से बनाया था वो हमारे यहाँ पे बन के आ गया, और जो पैकेजेस बन के आ रहे हैं, जेसन पैकेज बन के हमारे पैकेजेस, अभी एक फाइल आई है, अभी यहाँ पे कई सारी फाइल आएंगी, बस थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको होने देते, फिर आप लोगों से फिर दोबारा से मैं मिलता हूँ।
गाइस यहाँ पे हम लोग की फाइल पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। बस हम लोग को 2 कमांड्स और रन करनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डे के अंदर कई सारी फाइल्स बनकर आ गई हैं। अभी इनको समझने की जरूरत नहीं क्या है, बस आपको 2 काम और करने हैं। यहाँ पे आपको 2 कमांड दिख रही है, cd डे और npm स्टार्ट। तो इनको आपको रिएक्ट रन करने से पहले आपको ये 2 जो है कमांड्स चलानी होंगी। तो हमको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा cd और डे, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था, जो हम लोगों ने नाम दिया था यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप, और डे जो हम लोगों ने नाम दिया था। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद लिखेंगे npm स्टार्ट। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है npm स्टार्ट, सेम आपको यहीं पे लिखना और इसको कर देना एंटर। ये बस 10 सेकंड का टाइम और लेगा। उसके बाद क्या करेगा कि जो हमारा लोकल सर्वर होगा, लोकल सर्वर में क्या करेगा, हमारा ये कंप्लीट स्टार्ट करके दे देगा। अब वो कैसे स्टार्ट करेगा अभी दिखाता हूं मैं। यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले एक हमारे पास आ गई है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल की, एक हमारे पास आ गई है एरर। तो अब वो एरर नहीं है, बस यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग को एक और कमांड चलानी होगी। अब इस कमांड को देखो, अगर आप लोगों को ये वाली कोई एरर आई है, या एरर इसको नहीं बोलेंगे, बस ये कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ये फाइंड को मॉड्यूल को हमारा फाइंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर स्टैक आया है, यहाँ पर स्टैक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कई सारी फाइल्स के नाम इस तरह से आगे होंगे, मॉड्यूल एजेएक्स एजेबी करके। तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक कमांड चलानी हो। ये जो भी कमांड मैं चला रहा हूँ, देखो मैंने कमांड पहले कौन सी चलाई थी, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये भी आपको हमारे उसमें बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद जो कई सारी कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ये वाली भी आपको कमांड मिल जाएगी। तो आप चाहो वहां से ले लेना, कॉपी कर लेना, आप चाहो तो यहाँ से भी आप देख करके इसको कॉपी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक कमांड चलानी होती है, वो हमारी कमांड जो मैंने आपको लिख के दी है वो होती है npm, और आपको लिखना होता है इंस्टॉल, और आपको लिखना होता है एज। वैसे मुझे भी याद नहीं रहती, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं भी यहाँ पर जाता हूं और ये कमांड यहाँ से आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। आप लिखना रिएक्ट कमांड, रिएक्ट REC। देखो मैं इसलिए आपको एक एक चीज बता रहा हूं, इसलिए जिससे आप लोग को याद नहीं करनी होती ये सब चीजें, कि रटना नहीं होता, इनको समझना होता, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको करना क्या है, डे में हम लोग npm स्टार्ट, सीधे npm स्टार्ट लिख देना और हमारी चल जानी चाहिए। अब एरर आनी तो सही है, अगर आपकी ये भी एरर आ रही है, ये वाली 3 मॉडरेट 6 हाई टू एड्रेस ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग चार्ज, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, npm स्टार्ट कर देना। इसके बाद आपकी ये क्या होगी, रिएक्ट हमारी चल जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हमारा क्या हो रहा है, स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट सर्वर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी एरर थी वो भी आ चुकी हैं, जो भी एरर थी वो भी मैंने कंप्लीट करके बता दी। यहाँ पे कई सारी एरर आ गई, तो मुझे अच्छा है कि एरर आ गई, तो आप लोगों को कुछ एरर मैंने बता भी दी। अगर आपको कुछ और भी एरर आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है रिएक्ट को रन करने में, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करने में, डेवलपमेंट करने में, अगर कोई एरर आ रही है तो प्लीज आप लोग उसका मुझे कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से चीजें खराब करके उनको, उन एरर्स को सॉल्व करने की। अगर वो एरर मुझे भी शो हो जाती है तो मैं उनको बता दूंगा, अगर नहीं भी होती तो मैं उनको फिर भी मैं बता दूंगा क्या करना होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। ये क्या है, हमारा रिएक्ट है, देखो हमारा रिएक्ट यहाँ पे बनके तैयार हो गया। देखो ये app.js एंड सेव रिलोडेड, तो ये हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब ये जो इतना काम है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, कहांगे हमारा एज यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ये है हमारा क्या है, ये हमारे लोकल होस्ट है। देखो 3000 लोकल होस्ट है, आपका 5-7 कुछ करके आया होगा तो अच्छी बात, लेकिन आया होगा, लोकल होस्ट में हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको चाहो तो यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हो। आप इसको ऐसे कॉपी करो, और इसको कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे भी रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर ये चल गया, देखते हैं यहाँ पे चल गया तो ठीक है, तो चल जाना चाहिए। देखो यहाँ पे भी चल गया हमारा। तो इस तरह से हमारा क्या URL बन गया, ठीक है। URL बन गया, आप और भी चाहते हो और भी यहाँ पे चला सकते हो। इस तरह से आप इसको URL कॉपी करके आप यहाँ पे भी देखो चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, आपको बताया कि हमारा URL है, ठीक है। यहाँ पे आए, अब आपको मैं यहाँ पे आने के बाद अब इसको कर देना क्लोज, इसका काम हो चुका है कंप्लीट। अब इसका कोई काम नहीं। अब हम चलेंगे अपनी डे वाली फाइल में। यहाँ पे आप लोग देखोगे कई सारी फाइल्स हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब देख लेता हूँ डिपेंडेंसी हमारी कहाँ गई, ये देखो डिपेंडेंसीज जो कि हम लोगों ने देव डिपेंडेंसी कहाँ गई, यहीं पे हमारी बन जाती है फाइल, इसमें बन जाएगी। इसमें देखता हूँ कहाँ पे बनी है, अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे बनी है, ठीक है। मैं भी ऐसे ढूंढता हूँ तभी मुझे पता चलता है, क्योंकि इनका काम ज्यादा मेरे पास होता नहीं। अब मैं आपको समझा देता हूँ पहले सबसे कि हमारा ये सब क्या है, ये फाइल्स क्या है, कैसे हमारा यहाँ पर ये फेव आइकन, जो हमारा फेव आइकन बन के आया था, ये वाला रिएक्ट कैसे चल रहा है। फिर यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने देखा
कि ये हमारा आइकन है यहाँ पे, कैसे हम लोग की ये पूरा ये हमारा कैसे ये हमारा रन हो रहा है 360 एंगल में, कैसे रन हो रहा है, चारों तरफ कैसे घूम रहा है। तो ये इस वजह से घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको चलाने के लिए, इस इतने प्रोग्राम को चलाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स बने हुए हैं, अलग फाइल्स बनी हुई हैं जिनकी अलग सीएसएस लिखी हुई है, टेस्टिंग भी यहाँ पे अलग लिखी है, अलग अलग चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अलग सीएसएस लिखी है हालांकि, और यहाँ पे लोगो भी आपको कई जगह पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये कैसे है, क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मैं थोड़ा आपको फाइल्स के बारे में बता देता हूँ। इनको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको दिख रही है नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे आपको जो नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो नोड मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, कई सारी फाइल्स आपको दिख रही होंगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट को चलाने के लिए, रिएक्ट के सर्वर को चलाने के लिए हम लोग को नोड डाउनलोड करना पड़ता है, और आपकी हर एक फाइल में आपको नोड मॉड्यूल वाली फाइल आपको जरूर मिलेगी, जो कि हमारा क्या काम करती है, सर्वर को चलाने का काम करती है। सिंपल सा बात है, आपको इतना समझना नहीं है, समझना मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। देखो ये मैं भी आपको बता दूं कि एक एक फाइल आपको यहाँ पे समझाने बैठ जाऊं कि ये क्या कर रही है, क्या काम है, तो इतनी ढेर सारी फाइल्स है यहाँ पे। देखो आप लोग कितनी ढेर सारी फाइल्स है, ये देखो, इनको कोई नहीं समझा पाएगा, जो समझा लेगा भाई उसमें बहुत बड़ा दम है, इतनी लंबी वीडियो बनाने वाला नहीं बना। तो आप यहाँ पे सिंपल सा समझो कि हमारे सर्वर को रन करने के लिए फाइल बनी है। अब बात करते हैं अपनी पब्लिक वाली फाइल में, जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है। इस पब्लिक फाइल में आप लोग देख रहे हो, आपको यहाँ पे एक आइकन वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, एक आइकन यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, एक इमेज दिखाई दे रही होगी। तो आप यहाँ पर इमेज भी रख सकते हो, आप यहाँ पे फोटो भी रख सकते हो, आप यहाँ पे वीडियो भी रख सकते हो। दूसरा आपको दिखाई दे रही होगी index.html वाली फाइल, जो कि हमारा क्या काम कर रही है, रूट का काम कर रही है। अब ये रूट का क्या काम कर रही है, देखो इन सबको मैं हटा दूं, इन सबको मैं अगर हटा दूं तो यहाँ पे बस कुछ ही चीजें हैं जो हमारे काम की हैं। इसको भी मैं हटा देता हूं और इसको भी मैं हटा देता हूं। तो अभी आपको यहाँ पे सिंपल सी एक चीज दिखाई देगी, जो कि आप लोग कहोगे कि हाँ वाकई में कुछ ही चीजें यहाँ पे काम की है, जो कि आपको लोग यहाँ पे कमेंट में समझाया गया था उसके बारे में, उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आओ और इसको भी यहाँ पे आके हटा दो। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो हमारे पास दो लिंक है यहाँ पे, जिसमें हम लोग के दो जो लोगो है वो लिंक है, एक ये वाला लोगो और एक ये वाला लोगो हमारा। देखो ये एक लिंक है href, जिसमें आप लोगों ने HTML वाली फाइल में पढ़ा होगा, जो कि हमारे लिंक में यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं। और ये हमारी बॉयलर प्लेट हो गई HTML की, ये हमारा टाइटल हो गया, और ये हमारा हो गया नो स्क्रिप्ट यू नीड टू इनेबल जावा स्क्रिप्ट। ये कहाँ पे लिखा है, ये हमारा यहाँ पे लिखा वाली फाइल है, ठीक है, रूट वाली। अब ये रूट वाली फाइल कहाँ पे है, ये देखो, ये हमारा लोगो हो गया, ये हमारा लोगो हो गया। अब ये मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्ट जैसन, ये हमारी कुछ सोर्सेस हैं, साइजेस हैं, टाइप हैं, शॉर्ट नेम, नेम, यहाँ पे आइकन वगैरह। तो ये क्या काम करे, ये इसको रन करने में काम करे। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी आप लोग एक डिपेंडेंसी है, जो कि रोबोट टेक्स्ट करके ORG, इसको भी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, इस पे भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आओगे SRC वाली फाइल में, यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके इंपॉर्टेंट काम, जो कि आप लोग अपने इंपॉर्टेंट काम यहाँ से करोगे। जो भी आपका डेवलपमेंट होगा वो यहाँ पे आप अपने फाइल्स बनाओगे, यहाँ पे आप अपने कंपोनेंट्स बनाओगे। कंपोनेंट क्या होता है वो आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग जब आओगे SRC वाली फाइल में, आपको ऐप के एक यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ये CSS आपको लिखी मिलेगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो की फ्रेम के साथ। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये मैं कमेंट कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये कुछ इस तरह से शो आपको दिखाई देगा। तो अभी ये क्या हो गया, ये हमारी CSS जो थी, ये हमारी जो CSS थी app.css, app.js में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे लोगो और ये आपको फंक्शन बना हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है वो भी आपको समझा दूंगा। फंक्शन वाली रिटर्न और क्लास बनी हुई यहाँ पे हमारी क्लास के लिए। तो जो हम लोग वहां पर देख रहे थे, ये वाली CSS के लिए यहाँ पर जो ये रन कर रहा था, यहाँ पर रन करने के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं, क्लास लिखा गया, टारगेट लिखा गया, लर्न रिएक्ट लिखा गया। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको ये app.js में इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शंस वगैरह लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं app.test.js, ये आपके काम की नहीं है, यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस से काम आती है। जब मैं आप लोगों को टेस्टिंग पढ़ाऊंगा, मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों ही टाइप की टेस्टिंग पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा ये किस काम में आती है। अभी आपको इंतजार करना होगा, काफी टाइम है उसमें। यहाँ पे आपको ये बॉडी वाली मिल जाएगी, थोड़ी सी जो बॉडी की है, जो हमारा मार्जिन दे रखा था और कोड दे रखा था, इसको भी मैं अगर हटा के दिखा दूं तो कुछ इस तरह से हमारा अब ये शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ तरह से ये हमारा कुछ अलग से यहाँ पे ये देख रहे हैं, कुछ अलग से यहाँ पे हमारे शो होने लगे। तो ये वाला भी हमारा यहाँ से हम अपना हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप index.js, ये हमारी होती है मेन फाइल, ठीक है, ये हमारी होती है, इसको हमको डिलीट करना नहीं होता है।
इसको भी मैं हटा देता हूँ, और अगर ये भी मैं हटा देता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको मैंने हटा दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऐप नाम का कंपोनेंट बना हुआ है, एक नाम हम लोग का कंपोनेंट यहाँ पे डाला गया है, जिसको यहाँ पे इंपोर्ट भी किया है। ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। इसको मैं हटा देता हूँ, जिसको मैंने नीचे वाली लाइन से हटाया था, इंपोर्ट किया गया। ये हमारे होते कंपोनेंट के काम में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंडेक्स डॉट जेएस वाली जो फाइल है, इसमें हम अपने कंपोनेंट को ला करके कॉपी करते हैं, मतलब जो भी हमारे फाइल का नेम होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इसको देखिए। अब मैं ये थोड़ा सा डीप में तब समझाऊंगा जब मैं आपको कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, अभी आपको सिर्फ फाइल मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिर से लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये लोगो ओपन हो जाएगा। ये रिपोर्ट वेब और ये बिटल्स डॉट जेएस करके यहाँ पे इसको भी रिपोर्ट बिटल्स, यहाँ पे ओपन एंट्री और ये सब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। इसको भी ज्यादा हम लोग को भी समझने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये फिर से सेटअप टेस्ट वाली फाइल आ गई, इंपोर्ट टेस्ट लाइब्रेरी डॉट जॉस डॉम करके। ठीक है, गिट इन इग्नोर क्या होता है, जैसे हम लोग को गिट में क्या होता है, जब हम लोग फाइल अपलोड करते हैं गिटहब में, जब हम लोग फाइल अपलोड करते हैं तो जो फाइल हम लोग को नहीं रखनी होती है, जिन फाइलों का कोई काम नहीं होता, जैसे हमारा नोड मॉड्यूल्स वाली फाइल का कोई काम नहीं, इसको हम क्या करेंगे गिट में डाल करके, खाली हमारा स्पेस भरेगा, तो इसको हमको जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से हमारी जो ये रोबोट्स करके हो गई टेक्स्ट, ये मैनफेस्ट जेसन करके हो गई है, और ये हमारी जो टेस्ट वाली फाइल हो गई, इनको हम चाहते हैं कि हमारी ये गिट में ना जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उनको टाइप कर देते हैं और उनको लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई सारी फाइल आप लोग को दिख रही होंगी, यहाँ पे इग्नोर करता है ये गिट। क्या करता है, जब आप यहाँ पे इसको टाइप कर दोगे तो यहाँ पे ये गिट क्या करेगा, इन फाइल्स को इग्नोर करेगा। अब ये आ गई हमारी पैकेज जॉस डॉट लॉग डॉट जेएसएन। ये क्या होती है, ये भी हमारी डिपेंडेंसी होती है, जो कि हम लोग की डिपेंडेंसी जो हम लोगों ने चलाई थी, जो हम लोगों ने एक कमांड लिखी थी, वो कमांड देखो यहीं पे हमारी शो हो जाएगी, कौन सी हमारा वर्जन है, एजेक्स करके, और लास्ट में शो होता है, देख लेता हूँ कहाँ पे वो शो होता है। तो उसको चलाने के लिए जो हमारी डिपेंडेंसीज होती है, पैकेजेस होते हैं, ये हमारे कुछ पैकेजेस हैं जो लॉग जेसन को, हमारी जेसन फाइल को, जेसन फॉर्मेट को चलाने में काम आते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसीज हैं कई सारी, ये आपको बैकएंड के काम में जब आप चलाओगे तब पता चलेगा। अभी ये तो ना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी फाइल है, देखो कहाँ तक कौन समझा पाएगा इतना। तो जो आपको मेन चीजें वही आपको समझाई जाती हैं, बाकी आपको फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। ये हमारी पैकेज डॉट जेसन है, यहाँ पे यहीं पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो आप लोगों को डिपेंडेंसी मिल जाएगा, एजेक्स करे 7.8 रिएक्ट, और यहाँ पे वर्जन मिल जाएगा, डे देखो हमारी फाइल का नाम आ रहा है, फिर ये प्राइवेट है, ट्रू है, डिपेंडेंसी हमारी है, कई सारी लाइब्रेरी, टेस्टिंग, एजेक्स, रिएक्ट, डोम, ये हमारी है डिपेंडेंसी, जेसन डिपेंडेंसी, जो हमारे इसको क्या करे, रन कर रही है। रेडमी में क्या होता है, ये हमारे जो है रीडमी में कुछ नहीं, ये काम की चीजें हैं, थोड़ी सी काम की चीजें। बाकी आपको यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इनका भी कुछ ज्यादा, गेटिंग स्टार्ट विद क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि हमारे इस पे जो गिटहब है, फेसबुक क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि हमारा क्या करता है, स्क्रिप्ट को रन करने में, एनपीएम स्टार्ट करने में, लोकल होस्ट जैसे 3000 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, आप यहाँ से लोकल होस्ट भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारा लोकल होस्ट में रन करने के लिए फाइल हमारी यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ फाइल्स है। अब मैं आपको इनमें से बता दूं आपको क्या क्या डिलीट करना है। सिंपल सा आपको ये वाली फाइल आपको डिलीट कर देनी है। ठीक है, ये वाली आपको फेव आइकन आपको डिलीट कर देना है। आप चाहो तो इस फेव आइकन, जो आपकी इमेज है, जो आपकी फोटोज है, वो आप चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो। आप चाहो तो एसआरसी वाली जो फाइल है हमारी, एसआरसी, इसमें आप एक एसेट्स नाम करके लिख करके एक आप फाइल बना लोगे एसेट्स, उसमें जाकर के आप उनको पेस्ट कर देना, उनको डाल देना इमेजेस को, तो वहां से भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से वर्क करती है, अच्छे से ये काम करती है। ठीक है, अब ये आप चाहो तो इसको रहने देना, डिलीट करने को। ये हमारा काम यहाँ से पब्लिक वाला हो चुका है। ठीक है, HTML। अब आप चाहो तो app.js, ये टेस्ट वाली फाइल को भी आप डिलीट कर देना। ये भी फालतू की फाइल है, कोई काम की नहीं है हमारी, ये भी फालतू की फाइल है, ये भी हमारे कोई काम की नहीं है। setup.js, ये भी हमारे कोई काम की नहीं है। और इसको चाहो तो इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, ये मत हटाना, और यहाँ से आना, ये जो app.js वाली फाइल है, इसको भी आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ना चाहो तो डिलीट मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी रहने दो। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको कोई काम नहीं है अभी हमारे पास, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ ही फाइल्स हैं जो आपके काम की हैं, और बाकी हमारे काम की कोई फाइल नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ से अब आपकी जो मेन फाइलें होंगी, जो आप अपना कंपोनेंट या अपना कुछ बनाना चाहते हो, आप अपने फाइल का नाम देना चाहते हो, आप देना चाहते हो कि आप अपना
फुटर बनाना चाहते हो, वेबसाइट का हेडर बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आप सिंपल सा कुछ नहीं करो, HEARDER हेडर रख करके अब आप यहाँ पर आओ और इसमें आकर के आप अपना home.js भी देख सकते हो, या आप अब यहाँ पे कंपोनेंट बनाना आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले आपको आज मैंने सिखा दिया कि क्या क्या आप अपने कैसे फाइल को रन करते हो, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये कंपोनेंट वाले काम है जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, और अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके काम की सिर्फ इतनी फाइल है। वैसे ये app.js वाली फाइल आपके काम की नहीं है, आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। वो सॉरी, ऐप डॉट कह रहा हूँ, ये इंडेक्स वाली फाइल है, यहाँ पे कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये index.css वाली आप हटा सकते हो, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, आप अपने हिसाब से CSS लिखोगे। और यहाँ पे app.js ये भी यहाँ पे आप आकर के कुछ नहीं, यहाँ पे इसको हटाओ और कंप्लीट हटा दो इसको। यहाँ पे भी आप आके इसको कंप्लीट हटाओ, RAFCE लिखो। RAFCE क्यों नहीं आ रहा? ऑटो सजेशन कैसे होगा? ऑटो सजेशन क्यों नहीं आ रहा? RAFCE, वैसे ऑटो सजेशन पता नहीं क्यों नहीं चलता है मेरा जल्दी। अगर यहाँ पे आप ऑटो सजेशन अगर मेरा चल जाता तो मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये इतना हमारा था जो कि हम लोगों ने विदाउट वेट के हम लोगों ने चलाया। इसको कर देते बंद, यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते क्लोज, इसको भी कर देते क्लोज। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे अपने अब वेट के साथ अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ठीक है। वेट के साथ कैसे हम लोग चलाएंगे, अब आपको यहाँ पे आना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ वेट के साथ कैसे आपको रन करना है। पहले हम लोगों ने विदाउट वेट किया था, अब वेट के साथ करते हैं। सिंपल से है, कुछ नहीं, लॉजिक है, सिंपल सा आपका लॉजिक है। और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आना है, आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत फोल्डर सिलेक्ट कर दिए। यहाँ पे आओ, फोल्डर पे जाओ, और फोल्डर पे जाने के बाद रिएक्ट विथ वीट, ठीक है, रिएक्ट विथ वीट पे आना है आपको। ओके यार, मैंने क्या करा कि रिएक्ट विथ वीट में मैंने विदाउट वीट वाला चला दिया, ठीक है। तो एक काम करता हूं, तो जो मैंने आपको विदाउट वीट के साथ जो फाइल बना के दिखाई थी उसका मैंने नाम चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे अपनी एक और फोल्डर बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था, तो उसमें क्या होता, गलत हो गया था हमारा। यहाँ पे हम चलाएंगे रिएक्ट विथ वीट, ठीक है, रिएक्ट विथ वीट। अब इसको कुछ नहीं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप में चलता है, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जब अपने फाइल को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे पटकते हैं, तो हमारी चल जाती है, लेकिन अभी हमारी नहीं चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चलाते हैं, और यहाँ पे कुछ फालतू की चीजें ओपन हो चुके हैं। अब हम अपनी चला के दिखाएंगे आपको विदाउट विथ वेट के साथ हम लोग कैसे चलाते हैं, अपने काम को कैसे करते हो। वेट के साथ काम करने में आसानी ये होती है कि हम लोग को फोल्डर बनाना आसान हो जाता है, और हमारा क्या होता है, कंपोनेंट भी फोल्डर बनाना हमारा आसान हो जाता है। और आजकल जो डेवलपर है वो वेट के साथ इसलिए यूज करते हैं वेट को रिएक्ट के साथ, क्योंकि रिएक्ट क्या हमारा एक लाइब्रेरी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसको हम लोग फ्रेमवर्क के तौर पे यूज करते हैं, फ्रेमवर्क की तरह उसको यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वेट के साथ यूज करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि हम लोग को कंपोनेंट बनाना और फाइल्स बनाना, फोल्डर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसीलिए अब क्या होता है कि अब डेवलपर्स जो हैं वो अब वेट के साथ रिएक्ट को यूज करते हैं। सिंपल सा, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा और अगर इसके साथ पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी आपको व्हाट इज वेट विथ रिएक्ट, वाई यूज विथ, वाई रिएक्ट यूज विथ वेट, तो यहाँ पे आप इस तरह से डालोगे। एक आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये देखो कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स है। देखो, रीजन फॉर यूजिंग रिएक्ट विथ वेट, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल, फास्ट हो जाता है, इंस्टेंट सर्वर स्टार्ट, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, और ऑप्टिमाइज बिल्ड फॉर प्रोडक्शन। तो मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या है, ES मॉड्यूल सपोर्ट है हमारे पास, आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट है। तो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, बस आप यहाँ पे इतनी समझो, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल, आपको यहाँ पे कुछ फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे अगर आपको आना है तो यहाँ पे आप लिख दो कैसे हम लोग चलाते हैं, रिएक्ट प्लस वेट कमांड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कमांड लिखा मिल जाएगा, और यहाँ पे आना, आपको ये जो कमांड दिख रही है इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पे आओगे, सेम आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है आपको, सॉरी कहाँ गया हमारा टर्मिनल वाला, कहाँ जाएगा, टर्मिनल, यहाँ पे आना, न्यू टर्मिनल पे जाना। न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद आपको जो आपने वो कमांड जो हमारी कॉपी की थी, जो हमने वहां से कमांड कॉपी की थी, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। दो तरीके आपको बता देता हूँ। एक हमारा जो यहाँ पे हमने देखा था, ये कमांड है हमारी, जिसमें लिखा हुआ है npm create wait @ latest फिर my react app,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे जो आपको लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है ये आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि लेटेस्ट में कुछ एरर आ जाती है, कुछ चीजें जो है एक्सट्रीम लेवल पे थोड़ी चली जाती हैं, जहां पे जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको समझ में नहीं आती है, एरर आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ डेवलपमेंट करने में, फिर वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए जो फ्रेशर है उनको लेटेस्ट यूज नहीं करना, लेटेस्ट वर्जन का यूज नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल सा आना है और यहाँ पे आप लोगों ने जो कमांड जो आप लोगों ने कॉपी की थी उसको यहाँ पे आकर के आप लोग यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, इस तरह से मैं हटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे आके आपको सिर्फ वेट लिखना है, npm क्रिएट वेट, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। फिर आपसे ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, आपको क्या रखना है, प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे कर देते हैं Day 2 कर देते हैं Day 2। अगर यहाँ पे चल जाता है Day 2 तो ठीक है, अब यहाँ पे चल गया Day 2 हमारा चल गया, ठीक है, Day 2 है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि आप अपनी एरो की से कर सकते हो। एरो की आप लोग को दिख रही होंगी, यहाँ पे एरो की होंगी, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो उसके हेल्प से आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, वैनिला के साथ है, व्यू के साथ है, रिएक्ट के साथ है, प्रेक्ट के साथ है, लिट के साथ है, यहाँ पे सॉलिड, क्विक, एंगुलर, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे रिएक्ट को ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना और एंटर कर देना। फिर आपको यहाँ पे आएंगे टाइप स्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा जावा स्क्रिप्ट कर देना, क्योंकि हम लोग को जावा स्क्रिप्ट के साथ इसको करना है। तो ये दिखा रहा रोल आउट वाइट, और यहाँ पे कर देना भैया, ठीक है। इंस्टॉल आरपीएम स्टार्ट नाउ, ठीक है, इंस्टॉल कर देना आप लोगों का। और ये क्या होगा, हमारा इंस्टॉल होना, हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, और ये हमारा रन हो गया यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट का टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर, आपके नेट के ऊपर, ठीक है, प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर इसके बाद ये भी हमारा रन हो जाएगा। अब ये कैसे रन होगा वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा देखो, आप लोगों ने देखा हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है वेट के साथ प्रोजेक्ट हमारा, और यहाँ पे लोकल होस्ट ये हमारा बनकर आ गया। इस पे आप सिंपल से क्लिक करना, फॉलो लिंक पे जाना, फॉलो लिंक पे जाने के बाद ये हमारा रिएक्ट प्लस वेट के साथ हमारा प्रोजेक्ट, हमारी सर्व जो क्या है फाइल हमारी बनकर तैयार होगी। हम अपना डेवलपमेंट अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, ये रन हो जाए और यहाँ पे आप लोग आके अभी देख लेना। तो यहाँ पे इसको हम लोग टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हमारी फाइल बनकर तैयार हो गई। सेम फाइल है, बिल्कुल वही सेम फाइल है, इंडेक्स पैकेज डॉट वेट, बस यहाँ पे एक वेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी बनकर के एक नई आ जाती है, उसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते। और ये एक हमारे यहाँ पे इज एलेंट करके डॉट कॉन्फ़िगरेशन एलेंट करके एक हमारी फाइल बनती है। ये इसलिए फाइल होती है कि देख लेता हूं मैं, ये क्या है, हमारी एक और फाइल है इसके अंदर, यहाँ पे आगे नोड मॉड्यूल वाली हो गई, ठीक है, नोड मॉड्यूल वाली ये फाइल हो गई। और ये हो गया हमारा वाइट सर वेट के साथ, और ये हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ES और लिंक डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट JS, ये हमारे कस्टम रूल्स के लिए होती है। कस्टम रूल्स आप यहाँ पे अपने कस्टम रूल्स के लिए फाइल है, JS है, कॉन्फ़िगरेशन है, ग्लोबल है, ठीक है। ये हमारे कुछ डिपेंडेंसीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्लोबल, और ये हमारा यहाँ पे कुछ इंपोर्ट की गई है फाइल्स वगैरह, तो ये उसके लिए यूज होता है। इसका भी कुछ ज्यादा यूज नहीं है हमारा, तो ये भी आप अपना ध्यान नहीं देना। देखो एसेट्स वाला जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था ना, कि आप यहाँ पे SRC में एक एसेट्स फाइल बना करके, फोल्डर बना करके, फिर उसमें आप अपने क्या कहते हैं इमेज वगैरह डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी एक रिएक्ट की इमेज आ रही है, देखो एसेट्स करके आप अपना बना सकते हो। यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, देखो यहाँ पे भी एक इमेज पड़ी है, देखो वेट की एक यहाँ पे इमेज पड़ी है। अब देखते हैं हमारा चला नहीं चला, थोड़ा टाइम, देखो बन के हमारा तैयार हो गया। देखो ये वेट प्लस रिएक्ट, ये देखो वेट और ये हमारा रिएक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट वाला, या वाला हमारा ऑप्शन एक बन के आता है, बटन बन के आता है, जिसमें आप अपना अकाउंट ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वेट के साथ स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 2-4 फाइलें, यहाँ पे पब्लिक फाइल है, नोड मॉड्यूल है जो कि हमारा रन करता है सर्वर। यहाँ पे हमारा वेट है जिसके हम लोग अपना पब्लिक के अंदर हम अपना, यहाँ पे पब्लिक के अंदर आप देख सकते हो इसमें क्या रखा है, इसने वेट का एक इमेज रखा है। SRC में एसेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट का इमेज है, तो आप अलग अलग भी रख सकते हो, आप एक में भी अपने इमेजेस रख सकते हो। app.jss में जो है CSS में हमारी यहाँ पे CSS लिखी हुई है, जो कि इसको रन करने में हेल्प कर रही है। जैसे ये हमारा रन हो रहा है तो ये हमारी यहाँ पे CSS लिखी हुई है। यहाँ पे देखो लोगो, स्पिन, तो ट्रांसफॉर्म, रोटेट, और 0 डिग्री, फ्री 360 डिग्री। तो की फ्रेम है, ये की फ्रेम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रोटेट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये रोटेट हो रही है, ठीक है। app.jsx जिसमें हमारी ये सारी फाइल्स हमारी यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, app.jsx में ये हमारा जो ये हमारी HTTP जो हमारी ये इमेज है
उसके लिए है। ये ब्लैक टारगेट, फिर ये इमेज के लिए हो गया, क्लास बनाए, लोगो बनाए, और यहाँ पे हमारे 2 लिंक हो गए इमेज के। फिर ये हमारी हेडिंग हो गई, क्लास बनाए, फिर बटन बनाए जिसपे हम लोग सेट काउंट लगा रखा है हम लोगों ने, प्लस बन के आए। फिर यहाँ पे एपी एडिट कोड करके एसआरसी, फिर ये हमारा यहाँ पर देखो ये सब पूरा लिखा हुआ है। तो ये उसी के लिए हमारा जो HTML जो हमारा कोड है JSX में लिखा गया है, JSX में HTML JSX में हमारी लिखी गई है। देखो पूरा कोड है, यहाँ पर ये लिखा गया, और यहाँ पे हमारी फाइल्स इंपोर्ट कराई गई हैं, कुछ इंपोर्ट वगैरह देखो यहाँ पे। एक हमारे 2 लोगो हो गए हैं, ये रिएक्ट वाली हो गई है। ये यूज स्टेट क्या है, ये हमारे हुक्स है, इनको मैं आगे बताऊंगा, ये अभी टॉपिक आएगा, ठीक है। ये हुक्स है, ये स्टेट मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका यूज किया जाता है स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हुक्स हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं, तो अभी ये समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। index.js CSS में आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा हमारा रूट जो हमारी ये वाली फाइल थी, कहाँ गई हमारी पब्लिक के अंदर CSS JSX कहाँ गई हमारी, कहाँ गया रूट वाला हमारा, कहाँ गया, इंडेक्स में हमारी बनी हुई थी, कहाँ गई मुझे भी नहीं दिखाई दे रही। index.css index.html, ठीक है। ये देखो रूट, ये रूट वाली जो HTML है, ये हमारे रूट के लिए यहाँ पर, ये देखो ये हमारी HTML वाली फाइल यहाँ पर है। तो ये हमारी HTML हो गया, इसका जो HTML है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, तो ये इसके लिए यहाँ पर लिखा गया। देखो रूट सिंपल से HTML है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने फाइल को मॉड्यूल यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे SRC यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉड्यूल का क्या काम होता है, मॉड्यूल से हम लोग अपने स्टैटिक वर्क कर सकते हैं, स्टैटिक फाइल्स को, और इसके साथ साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फाइल के डाटा को, एक फाइल के डाटा को दूसरे फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल का यूज किया है। और रूट हमारी ये यहाँ पे डिप हो गए, डिप के अंदर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। इन्होंने हमको बना के दिया है। ये क्या होता है, ये हमारे सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग करते हैं। गिटेड मैंने आपको बता ही दिया था। main.js क्या होता है, इसके अंदर हमारे ऐप को क्या किया जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये इंपोर्ट किया जाता है ऐप्स को। इसका काम होता है कि हम लोग अपने कंपोनेंट को यहाँ पर ला करके इसको इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारी CSS हो गई, इसको भी आप हटा सकते हो, ये पूरी रूट के लिए है। फिर यहाँ पे वेट है, यहाँ पे जब मैं इसको हटा के दिखाऊंगा ब्लैक वाला, और यहाँ पे तो ये जो वेट वाली हमारी लगी हुई थी, इसको देखो अभी होने देते, देखो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, देखो ये यहाँ पे इसके लिए लगी हुई थी, जो हमारी CSS लगी हुई थी इसके लिए, ये हमारी हट गई है, ठीक है। अब app.jsx पे जाते हैं, फिर CSS में जाते हैं। इसको अगर आप पूरा हटा दोगे, इसको हटाने के बाद आप इसको हटा दो, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे देखोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज होगा। ये भी रोटेट नहीं हो रहा बिल्कुल, यहाँ पे ये साइड से आ गया, तो यहाँ पे क्या हो, ये सारी हमारी CSS खत्म हो गई। और यहाँ पे react.svg ये हमारा इमेज है। अब आपको इसमें से क्या क्या डिलीट करना, आपको इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा इमेज है, हमारी कोई काम की नहीं है। एसेट्स में आप चाहते हो इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट रहने दो। अब आप चाहते हो कि इसमें आप कुछ डिलीट करना चाहते हो, तो ये वाली फाइल रहने देना, ये वाली नहीं डिलीट करना, बस इतना ही है। आप चाहते हो तो इतने, इसमें से ऐप वाली नहीं, ये इंडेक्स वाली आप लोग हटाना चाहते हो, main.js, इसको नहीं हटा सकते हो। इसको हटाना चाहना हटा देना, वरना इतनी तो फाइल आपको रखनी है, ठीक है। ये हमारी हो गई, वेट के साथ स्टार्ट हो गई, और ये मैंने थोड़ी बहुत फाइल्स आपको बता दी। अभी मैं भी डाटा डीप में जाके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने विदाउट बीट और विथ बीट के साथ कैसे अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अभी डेवलपमेंट हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, अभी कंपोनेंट नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। बस आपको 2 फोल्डर बताए, जिसमें मैंने आपको बताया कि बीट के साथ कैसे आप रन करोगे, विदाउट बीट के साथ क्यों कैसे रन करोगे और क्यों रन करोगे, ठीक है। तो विदाउट बीट के साथ हम लोग इसलिए नहीं रन करते क्योंकि वहां पे क्या होता है, अब जो आज के टाइम पे डेवलपर्स हैं वो यूज नहीं कर रहे, क्योंकि लाइब्रेरी है, इसको हम लोग फ्रेमवर्क की तरह यूज करना चाहते हैं, मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं, फोल्डर्स बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको वेट के साथ यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कंफ्यूजन हो तो फिर बता देना, कमेंट कर देना, मैं फिर समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। और अब आपको आगे वाले में मैं समझाऊंगा कंपोनेंट क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। लेकिन मैं आपको आगे बता दूं कि हम लोग वेट के साथ ही अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, वेट के साथ ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। विदाउट वेट आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे विदाउट वेट के साथ जो मैंने आप लोगों को बस बता दिया था कि आप अगर रिएक्ट को डायरेक्ट चलाना चाहते हैं विदाउट किसी हेल्प की, किसी वेट के साथ या किसी भी और चीज के साथ अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी इसको चला सकते हो। तो वीडियो को करते हैं एंड, काफी लंबी हो गई वीडियो, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो